गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस में हमने वेद के बारे में पढ़ा था और हमने बताया था वेद के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कोड, फिर ब्राह्मणा और देन आरण्यक। आरण्यक लास्ट पोर्शन होते हैं जिनसे हमारे उपनिषदों का विकास होता है। तो आज हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद बेसिकली क्या, कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली में उपनिषद जो हमारे होते हैं ये मनन प्रधान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन को बताते हैं और उस समय घटी हुई घटनाओं को ब्रीफ में बताते हैं। तो आज उस पर डिस्कस करेंगे। तो उपनिषद, टोटल उपनिषद हमारे होते हैं 108, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट 13 को माना जाता है, जिनके नाम है ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, तैतरी, ऐत्रेय, छांदोग, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौस्तकी, मैत्रायणी और मैत्रायणी। ये टोटल 13 है जिनका हमारे इतिहास में विशेष रोल है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब कुछ विशेष बातें समझेंगे। इसमें से जो मांडूक्य उपनिषद है ये सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है और सबसे बड़ा उपनिषद हमारा बृहदारण्यक, जैसा कि नाम से ही है बृहदारण्यक, बहुत बड़ा, बृहद, लार्ज। तो बृहदारण्यक हमारा सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है और सबसे छोटा हमारा उपनिषद, तो सबसे बड़ा उपनिषद हमारा बृहदारण्यक को, सबसे छोटा उपनिषद हमारा मुंडक को माना जाता है। अब कुछ और बातें, जैसे हमारे छांदोग्य जो उपनिषद है इसमें घोरांगिरस को हमारे श्री कृष्ण जी का गुरु बताया गया है। तो वहीं पर हमारे श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव को देवादिदेव की संज्ञा दी गई है। और बात करते हैं, और हमारे बृहदारण्यक से रिलेटेड सबसे मुख्य बातें क्या है, इसमें हमारे याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद इसमें है। साथ ही पुनर्जन्म की जो पहला कॉन्सेप्ट जो हमें पता चलता है उसके उदाहरण हमारे बृहदारण्यक में ही मिलते हैं। सबसे पहले बृहदारण्यक में ही पुनर्जन्म के साक्षी मिलते हैं। और अब बात करते हैं कठोप उपनिषद की। कठोप उपनिषद इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें यमराज और नचिकेता के संवाद है। हम शायद यमराज और नचिकेता की कहानी सब जानते हैं और पढ़ते भी आए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कहानी, ये उद्धरण हमारे कठोप उपनिषद में पाया जाता है। और अब बात करते हैं मुंडक और उपनिषद की। एक खास बात यह है, मुंडक उपनिषद में वर्तमान में सत्यमेव जयते के बारे में तो सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला साक्ष्य मुंडक उपनिषद में ही सत्यमेव जयते का पहला साक्ष्य में मिलता है। मुंडक उपनिषद इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें यज्ञ की तुलना एक टूटी नाव से की गई है। और आप उपनिषद के कुछ और पॉइंट्स लेते हैं। हमारे जो उपनिषद है ये कहाँ से अस्तित्व में आया, ये हमारे यजुर्वेद के 40वें अध्याय में इसकी व्याख्या की गई है। यह सबसे पहले सामने आया। और अब बात करते हैं इसमें खास बात क्या है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें उपनिषद से रिलेटेड 2 बातें और हैं। पहला है द उपनिषद स्टेट ए बैलेंस बिटवीन इंजॉयमेंट एंड रिनंसिएशन। कहने का मतलब है हमारी जिंदगी में जो भी एक नैतिक शिक्षा है कि हमें क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें आगे बढ़ना है। एक जिंदगी में एक बैलेंस होता है जो हमें बताता है सही और गलत क्या है, हमें जीने का तरीका सिखाता है। ये सभी नियमों का कहानी फॉर्म में, जीवन के जितने भी नियम हैं ये भी हमें उपनिषद ही बताते हैं। और साथ ही साथ
द फर्स्ट कोटेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज ऑल्सो फाइंड इन द उपनिषद। कहने का मतलब ये है कि हमारे यूनिवर्स की, हमारे ब्रह्मांड की, हमारे विश्व की उत्पत्ति से संबंधित कॉन्सेप्ट भी हमें सबसे पहले उपनिषद से ही मिले हैं। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे। उपनिषद से रिलेटेड